लीड रोल के लिए बड़े स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। तो हम जिस ज़माने में आए थे उस ज़माने में हमारे जैसे एक्टरों को, हमारे जैसे शक्ल को लीड रोल नहीं दिया जाता था। इसका राज ये है कि अगर फिट नहीं है आदमी तो उसको काम नहीं मिलता है फिल्म लाइन में। आपने बोला था कि आजकल बूढ़े लोगों को स्क्रिप्ट नहीं मिलता, फिल्म नहीं मिलता, अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा जाता है। हाँ, ये मैंने बोला था और ये बात में सच्चाई है कि दिस इज़ अ फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ यंग पीपल्स इंडस्ट्री। The directors are young, the actors are young, the producers are young, everybody is young. So their scripts are written for young people. नहीं जी, कॉमेडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो क्या कहते हैं नॉर्मल विलन होता है ना, जो ना हंसता है ना किसी को हंसाता है, वो बहुत बोरिंग कैरेक्टर होता है साहब। उसको देखने में भी मज़ा नहीं आता। लेकिन उसमें थोड़ी कॉमेडी डाल दो, आप कॉमेडी का तड़का डाल दो, तो फिर लोगों को वो कैरेक्टर पसंद आ जाता है, करते हुए भी अच्छा लगता है। যদি এওঁ পৰিচয় দিওঁ তেন্তে এওঁ যেহেতু গোলাম চৰিত্ৰত তেওঁ নিগেটিভ ৰোল কৰিছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় সেই কথা সকলোৰে স্মৃতিত আছে। তাৰ লগতে তেওঁ বহু সংখ্যক তেওঁ ছবিত নিগেটিভ ৰোল কৰিছে। প্ৰায় ৩৫ বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁ নিগেটিভ ৰোল কৰি আছে, ভিলেন চৰিত্ৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত যদি ছবিসমূহৰ নাম কওঁ আপোনালোকৰ মনত পৰিব জোছ, সাথিয়া, গুপ্ত, ৰেডি, বজৰংগী ভাইজান, তাৰ লগতে ক্ৰিছ, ফানা, ৰেডি, বডিগাৰ্ড আদি বহু সংখ্যক তেওঁ ছবিত তেওঁ নিগেটিভ ৰোল কৰিছে, কমেডি ৰোলো কৰিছে। ক্ৰিছ, তাৰ লগতে যদি আমি কওঁ চোলজাৰ মুভিৰ কথা কওঁ, তাৰ লগতে যদি আমি হেৰা ফেৰীত তেওঁ যি অতি জনপ্ৰিয় তেওঁ যোনটো ৰোল আছিলে টোটলা ছেট, তেওঁ তাত অভিনয় কৰিছিলে। আৰু আমি তেওঁক যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ 35 साल आपने सर एक्शन रोल किया है और कॉमेडी रोल भी किया है। 35 years I was doing only action। हाँ जी। और सर एक्शन मूवी के बारे में आप जो मुख्य चरित्र में भी आप अभिनय करना चाहते थे। लीड रोल मिलता नहीं जी, लीड रोल के लिए बड़े स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। तो हम जिस ज़माने में आए थे उस ज़माने में हमारे जैसे एक्टरों को, हमारे जैसे शक्ल को लीड रोल नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय लीड रोल पाने के लिए आदमी को बहुत खूबसूरत होना पड़ता था और गोरा होना पड़ता था। कि आदमी गोरा होगा, खूबसूरत होगा, बाल उसके सफ़ेद सीधे बाल होंगे और वो सुंदर होगा, तब उसको जाकर के लीड रोल मिलते थे। लेकिन हम तो जब आए थे मध्य प्रदेश से, हम तो देखने में भी शक्ल ख़राब थी, बदसूरत थे और शक्ल काली थी, चमड़ी काली थी, बाल घुंघराले थे। तो हमारे जैसे लोगों को फाइटर बना दिया जाता है, तो हम फाइटर बन गए थे फिल्म लाइन में। आपका पहली फिल्म बेनाम था? हाँ जी, पहली फिल्म थी बेनाम, जिसमें हम एक कोने में खड़े हुए हैं और एक लाइन बोली थी, एक डांस में भी है हम। उसके बाद आपने 300 से भी ज़्यादा फिल्म किया है अभी तक? हाँ जी, अभी तक 300 से ज़्यादा फिल्में करी हैं और वो 300 फिल्मों में से समझ लीजिए 275 फिल्मों में सिर्फ एक्शन किया है। और सर आप तब भी फिट थे, अभी भी फिट है, इसका राज क्या बोलना चाहेंगे आप? इसका राज ये है सर, इसका राज ये है कि अगर फिट नहीं है आदमी तो उसको काम नहीं मिलता है फिल्म लाइन में। जो जिस टाइप का काम मुझे दिया जाता है उसके लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हीरो है वो अच्छे तगड़े मुर्गे को, तगड़े बकरे की पिटाई करना चाहता है। आपका एक कमेंट मैंने कुछ दिनों पहले सुना था, आपने बोला था कि आजकल बूढ़े लोगों को स्क्रिप्ट नहीं मिलता, फिल्म नहीं मिलता, अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा जाता है। हाँ, ये मैंने बोला था और ये बात में सच्चाई है कि दिस इज़ अ फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ यंग पीपल्स इंडस्ट्री। The directors are young, the actors are young, the producers are young, everybody is young. So their scripts are written for young people. They are not written for old people. They have sometimes they have to किसी एक बुड्ढे कैरेक्टर को डालना पड़ता है पिक्चर में, किसी का बाप दिखाने के लिए, किसी कुछ भिखारी बनाने के लिए या पुजारी बनाने के लिए। तो बस वही एक छोटा मोटा रोल रहता है बुड्ढों का। तो हमको बुड्ढों का रोल नहीं करना है, तो इसलिए मुझको कम्पीट करना पड़ता है यंग लोगों के साथ। तो मैं बाल काले कर लेता हूँ, मूछ काले कर लेता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर यंग मैन बन के काम करता हूँ। ये है। लेकिन এটা কথা কওঁ, তেওঁ যেহেতু 300ৰো অধিক ছবিত তেওঁ কাম কৰিছে, তাৰ লগতে তেওঁ তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, পাঞ্জাবী, হিন্দী 300ৰো অধিক ছবিত তেওঁ কাম কৰিছে। তাৰ লগতে এতিয়া তেওঁ আহিছে অসমলৈ, অসমীয়া এখন বোলছবি মুক্স নামৰ এখন ৰবি শৰ্মা তাত মুখ্য চৰিত্ৰত আছে, তাত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আহিছে। सर असम में आप आए हैं, एक फिल्म में आप एक अहम किरदार निभाएंगे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सब ये पहले बार मैं असमीज़ फिल्म करने वाला हूँ और मेरा कोई अहम किरदार नहीं है इसमें, छोटा सा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है और सूटेबल रोल है।
और डायरेक्टर साहब और हीरो साहब दोनों मुझको चाहते थे कि मैं इस पर काम करूं, तो मुझसे मिलने आए थे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर। तो उनसे बात हुई थी और फिर हमने कहा ओके हम करेंगे, क्योंकि सब भाषाओं में काम कर लिया था मैंने, आसाम की भाषा में काम नहीं किया था। लेकिन इसमें भी हम काम करेंगे, लेकिन डायलॉग मेरे हिंदी में, क्योंकि फिल्म ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरे डायलॉग अगर भाषा मुझे नहीं आती तो बोल नहीं पाऊँगा मैं। सर पहले भी आप असम या नॉर्थ ईस्ट आया है? हाँ जी, आसाम आया था मैं 7 साल पहले अपने दोस्तों के साथ ये नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए। तो गुवाहाटी में उतरे थे हम हवाई जहाज़ से, यहाँ से बस पकड़ करके एक बस में बैठ करके, वो जो होता है ट्रैवलर होता है, जो ट्रैवलर बस, उसमें 17-18 लोग बैठ सकते हैं। तो उसमें बैठ करके हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमे थे, काजीरंगा, तवांग, ये सब जगह गए थे। अब नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी गया उस टूर में, तो आपको लोगों ने कुछ पहचाना आपको? हाँ जी, पहचानते थे। हम तो अपने क्या कहते हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में भी गए, वहाँ के जो प्रीस्ट थे उन्होंने भी पहचान लिया। उनको डायलॉग याद थे मेरे बॉक्सर के, पिक्चर बॉक्सर में काम किया था, तो उस आदमी को मेरे डायलॉग्स तक के याद थे। तो हर जगह मुझको लोग पहचानते थे, हर जगह लोग मुझसे बड़े प्यार से मिले थे, चाय वाय पिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मेरे इसीलिए मैंने कहा ना सर, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े प्यारे हैं। अपने आसाम के लोग, मेघालय के लोग, अपने ये अरुणाचल प्रदेश के लोग, सब जगह बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सुंदर लोग हैं, और तमीज़ है, तहजीब है, और बहुत प्यार है इन लोगों का। आपने नॉर्थ ईस्ट में आया, असम में भी आप आगे में आए थे आप, और इस बार भी आया है। कुछ खाना आपने कुछ ट्राई किया है? नहीं जी, खाना नहीं ट्राई कर पाए, क्योंकि सब हम लोग जो मित्र लोग आए थे वो सब वेजिटेरियन टाइप लोग थे, और किसी को शौक़ नहीं था कि नई नई चीज़ें ट्राई करें, तो वो नहीं हो पाया। आप असमीज़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कभी आपने असमीज़ फिल्म देखा है? नहीं जी, आज तक अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई असमीज़ पिक्चर नहीं देखी है, और लेकिन अब जा कर के देखूँगा मैं। और जितना भी आप सुना है असमीज़ इंडस्ट्री के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कुछ नहीं सुना है सर। जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादा बात करता नहीं लोगों से, हैं, और आसाम की पिक्चरों के बारे में मैं किससे बात करूँगा? मेरी बात होती है नॉर्मली हिंदी पिक्चर वालों से, या तेलुगु फिल्म वालों से। तो बात होती है अपने काम की, आसाम के बारे में कभी बात नहीं होती। सर आपने फिल्म में तो काम किया ही, उसके साथ सर आप महाभारत में एक इम्पोर्टेंट आप रोल प्ले किया था, किसक चरित्र रूपायन किया था, उसमें भी आप बहुत जनप्रियता आप पाए थे। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उस मेमोरी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा था, बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, अच्छे मुकुट पहने थे, कवच पहने थे, बड़ी बड़ी विग्स पहनी थी, खूब, और उसमें खूब ओवर एक्टिंग करी थी, बहुत मज़ा आया था। सर आपने 25 साल नेगेटिव रोल प्ले किया है, विलेन रोल प्ले किया है। अभी कभी आपके लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ है, आपसे कोई डरता था, कोई छोटा बच्चा या कोई लोग? नहीं जी, छोटे बच्चे तो मुझसे प्यार करते हैं। जी। कोई नहीं डरता मेरे से। जी सर। क्योंकि वो मुझको देखते तो उनको हंसी आती है। जी सर। दे लव मी। सर अभी जो चेंजिंग आया है बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा सर कि चेंजेस तो आए हैं, बड़े अच्छे चेंजेस आए हैं। पिक्चरें ज़्यादा बन रही हैं, पिक्चरें अच्छी बन रही हैं, सस्ते में बन रही हैं, टाइम से बन रही हैं। पहले पिक्चर बनाने में 5 साल लगते थे, अभी 5 महीने में पिक्चर बन करके रेडी हो जाती है रिलीज़ के लिए। पर पिक्चर बनाना आसान है, पिक्चर रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। आपको जो भी चरित्र देता है, आप सुंदर से वो अभिनय करते हैं, वो लगे साथिया हो, आपने कॉमेडी रोल भी प्ले किया है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोई दिक्कत आता है? एक मतलब एक्शन हीरो, एक विलेन प्ले करना पड़ता है, और जो कॉमेडी जो रोल आप प्ले करते हैं, कोई दिक्कत आया है आपके? नहीं जी, कॉमेडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो क्या कहते हैं नॉर्मल विलन होता है ना, जो ना हंसता है ना किसी को हंसाता है, वो बहुत बोरिंग कैरेक्टर होता है साहब, उसको देखने में भी मज़ा नहीं आता। लेकिन उसमें थोड़ी कॉमेडी डाल दो आप, कॉमेडी का तड़का डाल दो, तो फिर लोगों को वो कैरेक्टर पसंद आ जाता है, करते हुए भी अच्छा लगता है, और फाइनली रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है उसका। आपका मतलब जो फिर हेरा फेरी का जो फिल्म था, उसमें जो अपना तोतला सेठ आपने किरदार निभाया था, वो भी बहुत जनप्रिय हुआ था। तो सुपर हिट हो गया था वो, सुपर हिट हो गया कैरेक्टर। तो ऐसे ही होता है, यू डू कॉमेडी एंड एवरीबडी लव्स यू, यू आर जस्ट प्लेन बोरिंग अदरवाइज एज अ विलन।
बोरिंग मेरा काम क्या है? एज एन एक्टर आई एम सपोज टू एंटरटेन यू. इफ आई एम नॉट एंटरटेनिंग यू देन आई एम नॉट डूइंग माई जॉब. अब सर जो OTT प्लेटफॉर्म आया है अभी तक, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? जो चेंजेस आया है मतलब इंडस्ट्री में. सर OTT बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है. अभी हर कोई पिक्चर बना करके उस पर डाल सकता है. तो जिसको जहाँ पे शौक़ है पिक्चर बनाने का कि साहब मेरे को फिल्म मेकर बनना है, मेरे को फिल्मों में काम करना है, तो अभी OTT पे आ जाता है वो. आप देखो चाहे नहीं देखो, वो आपके ऊपर है. आपका कोई प्रोजेक्ट है OTT में अभी? आज तक के OTT पे काम नहीं किया हमने. ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার. थैंक यू सर. আৰু যিহেতু শৰৎ সাক্সেনা তেওঁ ইতিমধ্যে আহিছে অসমলৈ, তেওঁ এখন মুক্স নামৰ এখন SS প্ৰডাকশ্যনৰ এখন ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিব, আৰু তেওঁ যিহেতু আগবাঢ়িছে আৰু এইখন ছবিয়ে যাতে সফলতা লাভ কৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ.